खान से मैंने आधा कट्टे के करीबन मिट्टी खो ली है। मिट्टी तो मटखड़े से हम काफी नीचे आ गए, तब में मैंने मिट्टी को अच्छे से घोल लिया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे खूबसूरत से गांव चिलौगी तल्ली के इन खूबसूरत से जंगलों से। मॉर्निंग का भी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज के न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मेरे गाँव के इन खूबसूरत से जंगलों से हो रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज हम सुबह सुबह जंगलों की तरफ क्या करने आ रहे हैं। तो आज ना मैं अपने रसोई घर की लिपाई के लिए चिकनी मिट्टी लेने जा रही हूँ, वो भी जंगलों की साइड। तो हमारे पहाड़ में ना अभी भी पुराने ज़माने के रसोई घर होते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं। तो दोस्तों, आग जलाने की वजह से रसोई घर काफ़ी काले हो जाते हैं। तो हमारा रसोई घर की लिपाई भी काफ़ी टाइम से नहीं की है हमने। पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी काम था और सूच का महीना लगा हुआ था हमारे पहाड़ में, तो इस वजह से ना लिपाई करने का टाइम नहीं मिला। तो आजकल सारा काम निपट चुका है, खेतों का भी, और जो जंगलों में घास की कटाई का काम था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने रसोई घर की लिपाई पुताई कर देती हूँ अच्छे से। अभी मैं घर से काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ जंगल के साइड। जो चिकनी मिट्टी की खांड होती है हमारे पहाड़ों में, जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है उसे खांड बोलते हैं, और गांव के सभी लोग एक ही जगह से मिट्टी ले जाते हैं लिपाई करने के लिए। तो चलिए जी, आपको मिट्टी की खांड भी दिखा के लाते हैं और हमारे पहाड़ों में किस तरीके की मिट्टी से लिपाई करते हैं ये भी दिखाएंगे आपको वीडियो में आगे। दोस्तों, अभी मैं ना काफ़ी ऊपर आ गई हूँ घर से। मॉर्निंग का तो घर का सारा काम निपट चुका था। आज जल्दी ही शिवानी चली गई है स्कूल पेपर देने के लिए। आजकल उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, और बाकी मम्मी जी तो घर पे ही है। ससुर जी गए हैं ग्वाला, और छोटे वाले देवर जी भी आ रखे हैं आजकल घर, तो वो गए हैं राशन लेने के लिए फकोट। तो नीचे देखिए मेरा टिंगू सा बेटा मेरे साथ ही आ रहा है। तो ये दादी के साथ रहा नहीं घर पे, मेरे साथ ही आ गया। तो मिट्टी लाने के लिए उसने थैला पकड़ा था, कह रहे मम्मी मैं थैला ले जाऊँगा। और यहाँ देखिए मैंने कुदाल ला रखी है, ये बागड़ियों ने बना रखी है। किस टाइप की कुदाल है देखिए, सरिये से बना रखी है। आज के मौसम की बात करें तो घाटी में सुहावनी सी धूप लगी हुई है, मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है, हवा मस्त अच्छी चल रही है। तो आजकल ठंडे का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जिस साइड पिछले दिनों काफ़ी घास थी यहाँ जंगलों में, इस साइड भी और इस साइड भी, तो गांव के लोगों ने घास काट के अब सर्दियों के लिए घास को स्टोर करके परुल्डे भी लगा लिए हैं। और कुछ लोगों ने तो जंगल से घास काटी और घर पे ही परुल्डे लगाते हैं, जैसे कि हमने किया। हमने तो इस साल सारे परुल्डे घर पे ही लगाए। तो चलिए जी, चलते हैं अब मटखानी की तरफ। और ये अनसुना बिल्कुल घर पे नहीं रहता, तो इस वजह से इसको भी साथ में ही लेके जाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ? ऊपर। तो ठीक, तो मटखड़ी के काफ़ी पास आ चुके हैं हम। सामने ऊपर पे ही मटखड़ी है। और यहाँ देखिए इन जंगलों में पिछले टाइम हमने घास काटा था, तो आजकल इनमें ना छोटा छोटा घास हो गया है, वो भी हरा। तो अब हमारा सट्टे का घास ख़त्म होने वाला है, तो कुछ टाइम बाद अब इस घास को भी काटेंगे हम। ये घास अभी छोटी छोटी कोमल हरी हो रखी है। तो अब वैसे तो घास का आखिरी सीज़न आ गया, नवंबर दिसंबर के टाइम पे हर जगह घास पीली पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत हरी रह रखी है घास, क्योंकि इस साइड ना घने घने पेड़ भी हैं और पेड़ों की वजह से यहाँ पे घास हरी पड़ी हुई है। जंगल में जिस जगह पे मिट्टी की खान है तो वहाँ पे भी मैं आ गई हूँ अभी। और यहाँ देखिए आजकल काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे मिट्टी लेने नहीं आए शायद, तो इस वजह से काफ़ी घास और झाड़ियाँ हो रखी हैं खान के अगल बगल। तो चलिए जी, पहले ना थोड़ी सी यहाँ से घास हटा देते हैं। तो मैंने ना ये कटीली वाली झाड़ी इस कुदाल से हटाई और मेरे हाथ में यहाँ कांटे चुभ गए। बाप रे, ये तो भयंकर जलन हो रही है। तो यहाँ सामने ही देखिए, ये है सफ़ेद मिट्टी की मटखड़ी। यहाँ पे सफ़ेद कलर की मिट्टी होती है। तो चलिए जी, यहीं से अब मैं लिपाई करने के लिए मिट्टी ले जाऊंगी। तो ये देखिए काफ़ी सारे पत्थर भी हैं यहाँ मिट्टी के साथ, और ऊपर साइड है। और ये मिट्टी इतनी टाइट हो रखी है ना, इसको खोदने में भयंकर टाइम लगेगा। तो पहले मैं अब मिट्टी खोद लेती हूँ यहाँ से।
तो लिपाई के लिए हम कुछ इस टाइप की मिट्टी ले जाएंगे। ये थोड़ी लाल और सफ़ेद मिट्टी है, इससे काफ़ी चमकदार हो जाते हैं रसोई घर लिपाई के बाद। तो खांड से मैंने आधा कट्टे के करीबन मिट्टी खो ली है। अब मिट्टी को मैंने कुदाल से बारीक भी कर दिया है, ये देखिए। तो चलिए जी, अब मिट्टी को भर लेते हैं। और मैं ना घर से रस्सी लाना भूल गई। अब मैं कट्टे का भार कैसे लगाऊंगी मेरे तो समझ में आ रहा है, सर पे मैं ले जा भी नहीं पाती हूँ। तो चलिए जी, थोड़ी सी लेके जाएंगे मिट्टी, क्योंकि अब सर पे ले जानी है। मिट्टी काफ़ी भारी होती है, तो फुल कट्टा तो मैं नहीं ले जा पाऊँगी। तो आधा आधा कट्टा भर लेते हैं। आधे कट्टे के करीबन मैंने खोद भी दी है मिट्टी। और यहाँ खाड़ में ना इतनी भयंकर टाइट हो रही है, मिट्टी खोदने में भी भयंकर प्रॉब्लम आ रही है। हाथ में यहाँ देखिए छाला लग गया मेरा मिट्टी खोद के, इतनी टाइट हो रही है ये मिट्टी खोदने में। तो चलिए जी, काफ़ी है मिट्टी आज के लिए घर ले जाने के लिए। तो इसको मैं अब कट्टे में भर लूँगी। और इस मिट्टी में ना काफ़ी पत्थर भी हैं। तो जितनी मिट्टी मुझे घर ले जानी है उतनी मैंने इस कट्टे में भर दी है, आधे कट्टे का करीबन, वो भी बारीक बारीक। और रस्सी तो मैं लाई नहीं, इस वजह से सर पे ले जाना पड़ रहा है। मुझे सर पे ले जाने की आदत भी नहीं है और डर भी लग रहा है। यहाँ नीचे ना इतना भयंकर ढलान भरा रास्ता है ना, पैर फिसल गया तो समझो टूट गया। तो चलिए जी, अब कट्टे को उठा लेते हैं। और गर्मी देखिए, गर्मी से अभी पसीने से बुरा हाल हो गया यहाँ। मिट्टी खोद खोद के इतना हार्ड काम है ना, मटखनी से मिट्टी खोदना, काफ़ी टाइट मिट्टी वर्क है इसमें। चलिए अब उठा लेते हैं। और अंशु भी है साथ में। अब अंशु कैसे जाओगे आप, चले जाओगे? ट्राइपॉड को तोड़ना नहीं। तो मटखड़े से हम काफ़ी नीचे आ गए हैं मुझे लेके। ये मिट्टी इतनी भयंकर भारी हो रही है ना, मेरी गर्दन पीछे और बुरी तरीके से दब गई। आदत नहीं है ना हमें सर में ले जाने की। और ये अंशु भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है आने जाने में। नीचे गांव के खेतों में देखिए, आजकल सारा खेत खाली हो गए हैं। हमेशा एक जैसा सीजन नहीं रहता है, इस वजह से धान की कटाई का काम भी ख़त्म हो गया है। लोगों ने धान आजकल घरों की छत पे सुखाने के लिए डाल रखे हैं। तो मिट्टी लेके अब जाके मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। अब करते हैं लिपाई का काम अंदर अपने चूल्हे वाले रसोई घर में। तो सबसे पहले मैं ना मिट्टी को भिगा लूँगी। टब में मैंने मिट्टी को अच्छे से घुल लिया है। मिट्टी काफ़ी बारीक थी, इस वजह से अच्छे से जल्दी घुल चुकी है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये भैंस का गोबर ला रखा है। तो मिट्टी के साथ हम गोबर भी मिक्स करेंगे और मिट्टी और गोबर की लिपाई करेंगे चूल्हे वाले रसोई घर में। हमारे पहाड़ों में गाय के गोबर को शुभ माना जाता है। और अगर जिसकी गाय नहीं होती तो उस टाइम पे भैंस का गोबर डाल देते हैं मिट्टी के साथ लिपाई के लिए। तो चलिए जी, अब गोबर को भी मैं मिट्टी के साथ हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चूल्हे वाले रसोई घर में आ गए हैं। और यहाँ देखिए हमारे रसोई घर कितना काला हो रखा है, दीवारें भी चारों तरफ की। और नीचे देखिए कितना ऊबड़ खाबड़ हो रखा है, वहाँ चूल्हे के सामने भी बहुत काला हो रखा है। और गोबर और मिट्टी का घोल भी बना के मैंने इस टब में तैयार कर लिया है। तो मैंने ना थोड़ा गाढ़ा घोल बना रखा है, क्योंकि यहाँ देखिए इस अंशु ने चिमटे से काफ़ी गहरे गहरे खड्डे कर रखे हैं रसोई घर में। तो उनको भरने के लिए ना थोड़ा गाढ़ा घोल चाहिए होता है। तो चलिए जी, अब फटाफट से लिपाई कर लेते हैं रसोई घर की। तो हे दोस्तों, 2 घंटे पूरे लग गए लिपाई करने में। और आज ना हमारा जो रसोई घर है चूल्हे वाला चकाचक हो गया है लिपाई के बाद। तो दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया लिपाई करते हुए, क्योंकि शादी के बाद से आज ही इन दीवारों की लिपाई की है मैंने। वैसे तो हम नीचे आंगन की लिपाई करते रहते हैं बार बार, लेकिन जो दीवारें होती हैं उनकी लिपाई 4 साल से नहीं हो रखी थी। तो आज मैंने हिम्मत करके ना करी थी सारी लिपाई। तो मेरे इस हाथ पे इतना भयंकर दर्द हो गया, 2 घंटे से लगातार मैं लिपाई करने पे लगी हुई थी। काफ़ी हार्ड काम होता है लिपाई का भी। और ऊपर देखिए जहाँ मैं पहुँच नहीं पा रही थी ना, तो मैंने ये जो मट्ठा बनाने वाला पर्दा होता है ना,
इसे रखा, तब जाके मैं ऊपर पहुंची। हाइट छोटी है ना मेरी। दीपावली का टाइम भी आने वाला है, तो दीपावली पर साफ़ सफाई घर की करनी अच्छी होती है, शुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा इस दीपावली पर मैं अपने रसोई घर की लिपाई भी कर देती हूँ। और मैंने लिपाई थोड़ी जल्दी कर दी क्योंकि अब मेरे चाचा की लड़की की शादी है दीपावली के टाइम पे ही, तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा पहले ही लिपाई का काम फिनिश कर दो। तो एक बार आपको बैक कैमरे से भी दिखा देते हैं कि लिपाई के बाद हमारा चूल्हे वाला रसोई घर कैसा लग रहा है। तो देखिए, पिछले दिनों आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा काली काली दीवारें दिखती थी, और आज देखिए सामने चकाचक हो गया है। ये देखिए पूरा अच्छे से चारों तरफ मैंने लिपाई कर दी है आज। तो ये दोस्तों, हमारे घर में ना अभी भी पुराने ज़माने के कुछ बर्तन हैं जो कि मतलब मेरे बूढ़े ससुर और के टाइम के हैं, मतलब ससुर जी के पापा, उनके पापा और के टाइम के। तो यहाँ पे देखिए, ये ना लकड़ी से बना हुआ पर्दा है जिसमें हम पहाड़ी लोग मठा बनाते हैं। और सामने एक छोटा सा ये भी है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें ना हम बकरियों के लिए नमक रखते हैं, ये देखिए। और एक ये मट्ठा बनाने वाला रॉड भी है, तो इसे हमारी पहाड़ी भाषा में रॉडी बोलते हैं। और पहाड़ी तरीके से इन्हीं पर अभी भी हम लोग मट्ठा बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके का लकड़ी का बना हुआ रहता है। और इस पे नीचे से देखिए 4 से 5 पंखुड़ियाँ हैं, ये देखिए। तो इसके बीच में ही मक्खन लगता है जब ये हिलता है ना, घर घर घर। और सामने इस वाले पर्दे पे हम मठा बनाते हैं डेली। तो चलिए जी, लिपाई का काम तो ख़त्म हो गया है। हे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक भी हम ऐसे मिट्टी के घरों में लिपाई का काम करते हैं। तो इसकी भी एक वजह है दोस्तों, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत ठंड पड़ती है और हम लोग चूल्हे पे आग जलाते हैं। और ये जो मिट्टी वाले रसोई घर होते हैं ना, ये काफ़ी गर्म भी होते हैं। सर्दियों के टाइम पे इन्हीं मिट्टी के घरों में हम पहाड़ी लोग सोते भी हैं। ठंड बहुत कम लगती है इन रसोई घरों में। और जैसे हम चूल्हे में आग जलाते हैं तो सीमेंट के घर तो काले पड़ जाते हैं, तो इस वजह से उनकी लिपाई नहीं हो पाती है। तो हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर मिट्टी के ही रसोई घर बनाते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है और अब तो मिट्टी के रसोई घर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जैसे उत्तराखंड के रहने वाले पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, तो हमारे पहाड़ों में अभी भी मिट्टी के ये जो रसोई घर हैं पुराने समय से लेकर अभी तक भी मौजूद है। तो चलिए जी, भूख भी लग गई है लिपाई करते करते। पहले अब मैं खाना खा लेती हूँ। आज का लंच सासू माँ ने ही बनाया है, बाहर आंगन में ही बनाया था, वहाँ पे देखिए। तो आज बना रखा है सासू माँ ने राजमा की दाल और चावल। तो चलिए जी, लंच की थाली भी मैंने परोसी है अपने लिए, अब खाना खा लेते हैं। पेट पूजा भी हो गई है। यहाँ देखिए पूरे बालों में मेरी मिट्टी मिट्टी लगी है और पूरे कपड़ों में भी। यहाँ मैंने अभी नहाने के लिए और लगा रखी है। तो चलिए अब नहाना धोना भी कर लेते हैं। नहाना धोना भी हो चुका है हम लोगों का, और कपड़े भी मैंने धो के बाहर डाल दिए हैं। आज मैं शाम के टाइम नहाई तो काफ़ी ठंड भी लगी है और मुझे ना बुखार जैसे भी आने लगे हैं, इस वजह से मैंने स्वेटर भी पहन रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं पे क्लोज़ कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। साथ में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।